चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन आता है नॉर्मली, फाइंड द मोमेंट, मोमेंट मतलब टॉर्क है ना, मोमेंट इसका मतलब हो गया टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ये अबाउट पॉइंट हो गया, इसका मतलब सेंटर हो गया ये क्या हुआ 1 -1 -1, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओ पॉइंट, ओ। फोर्स, फोर्स दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, वो फोर्स है एफ वेक्टर, ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है ए, इसकी वैल्यू 1 0 -2। तो इस फोर्स का इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क कैलकुलेट करना है ना। अब देखो अगर ये ओरिजिन दिया होता, अगर ये ओरिजिन होता, ओ मतलब ओरिजिन होता, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते 0 0 0, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट ले सकते थे। लेकिन यहां पे ओरिजिन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इस वेक्टर को निकालना पड़ेगा। ये अबाउट पॉइंट है, अबाउट पॉइंट मैंने रेडियस बताई थी, अबाउट से एट पॉइंट तक, अबाउट से शुरू होगी एट पॉइंट पे खत्म होगी, तो हमें निकालना होता है वो ए वेक्टर, और यही होता है रेडियस वेक्टर। यहां पे ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग दिए हैं, और रेडियस वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओ ए वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ओ ए वेक्टर तो हम लोगों ने देखा ही था, फाइनल इस वेक्टर को इसमें से माइनस करो, ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। अब सपोज ओ वेक्टर ओरिजिन होता, तो इसके कोऑर्डिनेट होते 0 0 0, तो इसे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम्हारा यही वेक्टर डायरेक्ट आंसर होता, वही रेडियस होता। लेकिन यहां पे ओरिजिन नहीं बोला है, यहां पे अबाउट दिस पॉइंट बोला है। सिर्फ ऐसा होता ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लेता 0 0 0, लेकिन ऐसा बोला ही नहीं है, पॉइंट अलग दिया है, तो मुझे ओए वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर कैलकुलेट करनी पड़ेगी अबाउट पॉइंट से एट पॉइंट तक। तो वैल्यू रखूंगा मैं, ये ए की वैल्यू रखूंगा, क्या है ये वेक्टर आई प्लस 0j माइनस 2k, माइनस इधर आ जाओ, ए आई माइनस जे माइनस के, खत्म। सॉल्व करो, आई आई कैंसिल होगा, देखो 0 आई, ये प्लस जे, ठीक है, ये प्लस माइनस ये आ गया रेडियस वेक्टर, जे माइनस के 0 आए, ठीक। अब एक बार रेडियस वेक्टर निकल गया तो हम लोग टॉर्क आराम से निकाल सकते हैं, आर वेक्टर पहले एफ वेक्टर बाद में, तो डिटरमिनेंट ले लो आई जे के, रेडियस वेक्टर की वैल्यू रखो 0 1 -1 0 1 -1, फोर्स की वैल्यू ऊपर से रखो 3 4 -5, सॉल्व करो आई, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे -5 + 4, ये माइनस माइनस प्लस, जल्दी कर रहा हूं मैं, माइनस जे, हाँ कॉलम रो छोड़ दिया, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक, हाँ प्लस प्लस माइनस प्लस के, कॉलम रो 0, ये 3 0 -3, तो इसका मतलब अपने पास आंसर आएगा -i -3j -3k, टॉर्क आंसर। क्लियर? देखो ये एक अच्छा एग्जांपल है, ये एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड एग्जांपल है। क्या बोला इसमें, इफ मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, तो बॉडी का मास कितना है 2 kg, m = 2 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 2i -1 प्लस, ठीक है, 2i -j प्लस k, और बॉडी का पोजीशन दिया हुआ है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन निकालना है, तो ये हमारे पास ओरिजिन आ गया भाई साहब, और कहां पे, तो बॉडी रहेगी, ये बॉडी की पोजीशन आ गई ए, तो हमें फिर से रेडियस वेक्टर निकालना पड़ेगा, ओए वेक्टर अबाउट पॉइंट एट अ पॉइंट। लेकिन अभी हम लोग जब रेडियस वेक्टर निकालेंगे तो हम लोग ओए वेक्टर निकालेंगे, इसका मतलब ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर करेंगे, लेकिन अब ये ओ वेक्टर मतलब ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट ए वेक्टर एट अ पॉइंट लिख लो, कितना है वो, तो उस वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो रेडियस वेक्टर हमारे पास आया 2i माइनस जे प्लस 2k। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर मतलब मोमेंटम मैं निकालूंगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4i 2j प्लस 2k, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको, मास इंटू वेलोसिटी आ गई है। अब क्या डिटर्मिनेंट निकालना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई जे के, आर को पहले 2 माइनस 1 2 और ये 4 माइनस 2 2। कैलकुलेशन चेक करो, देखो बराबर है क्या, आ गया। चलो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। पहले आई, कॉलम रो छोड़ दो, यहां पे -2, यहां पे माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे, कॉलम रो छोड़ दो, 4 और ये 8, 4 माइनस 8 प्लस के, कॉलम रो छोड़ दो, -4 -4 -4 -4। ठीक, अब सॉल्व करें। हाँ, कितना आता है ये देख, 2i, ये देख प्लस 4j प्लस 0k, एंगुलर मोमेंटम आ गए एल वेक्टर। समझा? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते तुम लोग, बहुत सारे बुक्स में ये भी प्रॉब्लम है। बोला देखो ऐसे हमें बोला गया है कि ये बॉडी ऐसे जा रही है इधर, इसकी वेलोसिटी v, मास m, और हमें बोला है कि ये डिस्टेंस l है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, ऐसा क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक, कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर वेक्टर तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, इस लाइन पे तुम लोग ले सकते एल जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, मोमेंटम की वैल्यू है सर मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रहा है, उधर आए। समझा? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, डायरेक्शन उधर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इधर हमारे पास आए और इधर है जे। और एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकाल दो। तो वैल्यू रखो ये एल जे और क्रॉस, ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे एम वी आई। तो ये हमारे पास आएगा एम वी एल, ये तो नंबर्स है, एम वी एल, और ऑर्डर मत चेंज करना, जे क्रॉस आई। अब हमें क्या पता है सर, हमें बेसिक पता है, आई जे के इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, कैसे जा रहे हैं, जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई जा रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस के है ना, तो ये माइनस एम वी एल के कैप, ये माइनस मैंने इधर डाल दिया है। और तुम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी देखो, है ना, आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर ऐसा है ना, इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे एल वेक्टर आर वेक्टर, तो आर से मोमेंटम की तरफ, तो किधर जाएगा, अंदर, अंदर मतलब प्लस के की माइनस के, माइनस के, बाहर आने वाला जेड एक्सिस प्लस के, अंदर जाने वाला माइनस के। तो इस तरह से भी तुम लोग मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते। तो ये प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा, अ बॉडी इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखा वर्डिंग चेंज कर देते वो लोग, अ बॉडी इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एल। तो यहां से हम लोगों ने आर की वैल्यू निकाली, मोमेंटम की वैल्यू निकाली, मास इंटू वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट लिया और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया। बाय द वे इसका डायरेक्शन तुम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी कैलकुलेट कर सकते। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में खास पॉइंट क्या है कि तुम्हें एडजेसेंट साइड्स नहीं दी है, तुम्हें डायगोनल दिया हुआ है। अगर एडजेसेंट साइड दी होती तो हम लोग एरिया डायरेक्ट निकालते, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
कैसे निकालते? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स दिए हैं तो डायगोनल के फॉर्म में ये फॉर्मूला प्रेजेंट है। देखो अगर ये फॉर्मूला अगर पता नहीं होता तो तुम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। एडजेसेंट साइड दी गई है तो साइड का प्रोडक्ट लेना है, और डायगोनल्स दिए गए हैं तो डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ लेना है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। D1 से D2 की तरफ जाओ, D2 से D1 की तरफ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। I J के वैल्यू रखो 3 1 2, D1 पहले तो मैंने D1 रखा 1 -3 4। ठीक, चलो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। I ये देखो 4 + 6 -J, हाँ ये 12 -2 + K, हाँ ये -9 ये -1। तो वैल्यू कितनी आई? 10i -10j -10k। अब एरिया निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एरिया? इनका मैग्नीट्यूड D1 D2 का मैग्नीट्यूड और उसका डिवाइडेड बाय 2 हाफ। ठीक, चलो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आएगा, है ना? x पार्ट का स्क्वायर, y पार्ट का स्क्वायर, z पार्ट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 10√3 डिवाइडेड बाय 2 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? क्लियर? तो इस तरह से तुम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना डायगोनल्स दिए हैं कि साइड्स? साइड्स दिए तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, डायगोनल्स दिए तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? आइए, ये प्रॉब्लम देखो, इसको बोलते तगड़ा प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम। क्या खास है? क्या है उसमें? एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ वर्टाइसेस। ट्रायंगल की साइड नहीं दिए, वर्टाइसेस दिए हैं ए बी सी। तो इसका मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल कंसिडर करें तो इसकी ये पॉइंट्स दिए हैं, वर्टाइसेस दिए हैं हम ए बी सी। हमको साइड इसी नहीं दी, बिल्कुल टेंशन ना लें। बी पॉइंट को रेफरेंस कंसिडर करें, एडजेसेंट साइड पहले निकाले बी ए और बाद में बी सी। समझा? एडजेसेंट साइड चाहिए, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेगी बी ए, एडजेसेंट साइड ही निकालना, बी ए और सी बी मत निकालना, बी सी ही निकालना। बी पॉइंट से ही चालू होने चाहिए, एडजेसेंट ही होने चाहिए। ठीक, चलो बी ए, तो बी ए मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, हेड माइनस टेल। हेड ए है, बी है, हेड है ना इधर, वेक्टर का हेड है इधर और ये इधर। तो ए आई -j -3k, बी 4i -3j +k। सब्सट्रैक्शन की शुरुआत करो। -3i, ये प्लस ये +2j, ये -4। आ गया बी ए वेक्टर बराबर? करेक्ट? चेक करो बराबर आया कि नहीं, चेक करो। चलो नेक्स्ट निकालेंगे बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर मतलब सी में से बी को माइनस करें। सी 3i -j +2k, बी 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 4i -3j +k। हाँ चलो शुरुआत करें। ये इसमें से -i, ये +2, ये इधर -, बी सी वेक्टर। चेक करो आया क्या? चलो चेक करो। तो दोनों एडजेसेंट साइड हम लोगों ने निकाली, एक तो बी ए और बाद में बी सी। चेक करो बराबर आए कि नहीं। ठीक, चलो
अब क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, बी ए क्रॉस बी सी, आई जे के। टिपिकल है ना एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें वर्टाइसेस दिए हैं तो वर्टाइसेस से एडजेसेंट साइड निकालनी पड़ेगी और एडजेसेंट साइड बी पॉइंट से ही शुरू होगी। बी ए बाद में सी बी मत निकालना, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो पहला ये -3 2 -4, -3 2 -4, ये आप आ गए -1 2 1। आइए क्रॉस प्रोडक्ट लें, आए हाँ, इनका 2, इनका +8 -j, ये इनका -3 माइनस प्लस -4 प्लस के ये छोड़िए -6 माइनस +2। तो ये आंसर आता है 10i और ये आता है -+7j और ये -4k। चेक करो क्रॉस प्रोडक्ट, चलो जल्दी चेक करो। बराबर आए के चेक करो, खुद करो और चेक करो। डन। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो ये हमारा आंसर है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? ये होता है हाफ ऑफ, है ना, ये जो साइड्स है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। तो हम लोगों ने बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, बहुत सारे बच्चे इसी को आंसर पकड़ लेते हैं, गलत है। ये तो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये आंसर नहीं है। अब एरिया निकालने के लिए इसका आगे यूज है, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, उसकी मैग्नीट्यूड का हाफ। तो यहां पे हाफ, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालो अभी, मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालो, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा ध्यान देना, जूम करके देखना। देखो कितना आ रहा है, 149 और 16। तो हाफ स्क्वायर रूट में हम लोग इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। चलो कितना आ रहा है, तो टोटल करना पड़ेगा मुझे 100 149 149 16 165। दिस इज आवर आंसर। अब अगर 169 आता तो बहुत बढ़िया होता, 13 आता था इसका स्क्वायर रूट, 13 उसका हाफ करते थे 6.5 आता। तो अप्रोक्सीमेटली जो भी ऑप्शन रहेगा उसको मार्क कर लेना प्रॉपरली। चेक करो, पूरे कैलकुलेशन चेक करो, इस प्रॉब्लम को और एक बार खुद से सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कभी कभी फिजिक्स में ट्रू और फॉल्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसमें नहीं आता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आएगा तो ये निकाल दिया जाएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करो बोला जाएगा और ये ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी। तो उससे अच्छा मैंने इसको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो मजा भी आएगा, है ना। तो चलो इसमें से कौन कौन से सच है और कौन कौन से गलत हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलो तो पहला सॉल्व करें, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस इसका इसके साथ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, बी क्रॉस ए एंड इसका इसके साथ माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, अगर इसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, ये अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता, बी क्रॉस ए क्रॉस बी के अपोजिट है ना, अरे बी क्रॉस ए माइनस है ना, तो उसका अगर मैं उल्टा करूंगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, समझा ना। क्योंकि हमारे पास इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होता है ना, तो इसलिए यहां पे इसको हम लोग प्लस लिख सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब ये आएगा 2 इन ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि सच स्टेटमेंट है। इसके लिए देखो ये कोई भी 3 वेक्टर्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा लंबा आएगा ये। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना धड़ाधड़। क्या धड़ाधड़ सर, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। देखो बी सी बी कैंसल, सी ए सी कैंसल, बी ए बी कैंसल, 0, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स है, ए बी और बी ए, बी सी और सी बी एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। आंसर 0, सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। इधर तो इसको सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब ये ऐसा होता है सर, ये ऐसा आ जाएगा ना, ये ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आया ए बी साइन थीटा, और इसको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आया एन कैप। लेकिन एन कैप का स्क्वायर, किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझा, समझा। तो चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर होना चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर होना चाहिए। आ गया, सच स्टेटमेंट। तो ऐसे एप्लीकेशन लेवल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। डन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉस प्रोडक्ट का और एक बढ़िया एप्लीकेशन है। हम लोगों ने ना लैमिस थ्योरम देखा होगा, है ना, और लैमिस थ्योरम में मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ऐसे 3 वेक्टर्स है जो 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और ए के सामने का एंगल अल्फा है, बी के सामने का एंगल बीटा है, बी के सामने का एंगल बीटा है और सी के सामने का एंगल गामा है। तो हम लोगों ने साइन रूल ऐसा देखा था, है ना, साइन, आई थिंक मैंने ऐसा बताया था तुम्हें, ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था साइन अल्फा, है कि नहीं, बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। और मैंने तो तुम्हें बताया था कि इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा। ये थ्योरम था, हम लोगों ने फोर्सेस लिए थे F1 F2 F3, बाद में वेट वगैरह लिया था। आई होप कि ऐसा प्रॉब्लम था कुछ, यहाँ पे ऐसी बॉडी रखी हुई थी ऐसा, और यहाँ पे वेट, ऐसा प्रॉब्लम था। यहाँ पे mg था और ये वर्टिकल के साथ 37 डिग्रीज एंगल कर रहा था, तो मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे T1 निकालो T2 निकालो, है कि नहीं। तो हम लोगों ने हर एक के सामने के एंगल कैलकुलेट किए थे और उसके साथ ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। लेकिन बच्चे का डाउट ये था कि सर ये प्रॉपर्टी आई कैसे, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव कर सकते। सबसे पहले ऐसा एक ट्राइंगल बना लो। तो मैं यहाँ पे इस ए वेक्टर को ऐसे लेता हूँ, देखो इस ए वेक्टर को मैंने ऐसे लिया, जैसे का वैसे वेक्टर है वैसे ही। तो ये ए वेक्टर, ठीक है ना, इस ए वेक्टर को मैंने ऐसे ले लिया, ठीक, ओके सर। अब इस बी वेक्टर को ऐसे पीछे लगा दो यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाला ऐसा, देखो ये बी वेक्टर है ना, और मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में यहां पे एंगल कितना है, गामा है, ठीक है ना। बी वेक्टर को पीछे लिया, अब सी वेक्टर को मैं यहां पे रख दूंगा, तो सी वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो सी वेक्टर को ऐसे खींचूंगा आगे, तो हमें पता है बी निकलने वाला सी
इनके बीच में एंगल अल्फा है, अल्फा, ठीक है ना। और हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ए वेक्टर को हम लोग आगे खींचेंगे ऐसे, और ये सी वेक्टर है ना, बराबर। निकलने वाला ए, आने नहीं, निकलने वाला ए, निकलने वाला सी है ना, ये सी वेक्टर है ना। तो ये यहां से निकल रहा है, ये यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये वाला एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे बीटा। ज्योमेट्री को समझो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। इसी 3 वेक्टर से मैंने एक ट्रायंगल बनाया और एंगल्स मैंने प्रॉपर लिए। हम लोग 2 वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते कि पॉइंट होना चाहिए और यहां से 2 वेक्टर्स निकलने चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूं, अभी P और Q ले लेता हूं मैं यहां पे, थीटा। दोनों वेक्टर यहां से निकलने चाहिए। तो A और B, तो यहां से A और B निकल गए, यहां से B और C निकल गए, और यहां से A और C निकल गए। इस तरह से हम लोगों ने एंगल की वैल्यू लिखी है ना। अब ये ट्रायंगल है। अब कोई भी फॉर्मूले से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, क्या फॉर्मूला है सर? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड होगी तो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब ट्रायंगल का, बराबर एरिया, ठीक है ना। तो चलो हाफ, एडजेसेंट साइड लो ना, एडजेसेंट साइड लो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट कंसिडर किया है, तो ये बी है ना, बी वेक्टर, ठीक है। अब ये बी वेक्टर और यही इसी पॉइंट से लेनी है साइड, इसी पॉइंट से लेनी है, बराबर है। तो कौन सा वेक्टर आएगा? माइनस सी वेक्टर आएगा। ये पॉइंट है ना, तो ये इस पॉइंट से पहली एडजेसेंट साइड आई। देखो हमको एडजेसेंट साइड कैसे लेनी है? ए बी सी, तो ए से निकलने वाली ए बी, ए से निकलने वाले ए सी, एक ही पॉइंट से निकलने वाली 2 साइड्स हमें लेनी है, एक ही पॉइंट से निकलने वाली। तो बी वेक्टर ले लिया एक, अब सी वेक्टर मतलब ऐसे जाएगा। तो ये सी, इसका यहां से निकलने वाला माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दूसरा फॉर्मूला ले लो, कुछ इस पॉइंट से ले लो, है कि नहीं। तो इस पॉइंट से लिया तो क्या होगा सर? हाफ, यहां से निकलने वाली सी वेक्टर और यहीं से निकलने वाली, इधर जाता है ए तो इधर आता है माइनस ए, समझेंगे, बराबर बराबर। अब अगर हम लोग, ये तो हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बी सी बराबर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। आई होप यू रिमेंबर, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में का एंगल। तो बी का मैग्नीट्यूड लिया, सी का मैग्नीट्यूड लिया, अब बी और माइनस सी में एंगल, किसमें एंगल? बी और माइनस सी में, बी और माइनस सी में एंगल। देखो ये माइनस सी है, ऊपर जाने वाला माइनस सी, नीचे आने वाला सी, तो बी और माइनस सी में एंगल, ये अल्फा है, तो बी और माइनस सी में एंगल ये होगा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। समझा नहीं? डन। आगे देखिए क्या है, हाफ तो कट गया, सी ए साइन, सी और माइनस ए में एंगल, सी और ये है माइनस ए, सी और माइनस ए में एंगल ये है, तो ये बीटा है, तो साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। समझा? अब देखो सी सी कैंसिल हो जाएगा इधर, इस ए को इधर डाल दो, इस ए को उधर डाल दो, साइन 180 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा होता है, इसका मतलब आ गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। ऐसे ही अगर ये पॉइंट ले लोगे तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। उसका उल्टा करो, लैमीज थ्योरम आ गया, इसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम।
तो ये हम लोगों ने बहुत बार यूज भी किया हुआ है, लेकिन इसको क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव करना बहुत आसान जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करने के लिए भी है। तो अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, मैंने इसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन बोली थी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, को प्लानर फोर्सेस होने चाहिए और तीन ही होने चाहिए, उसी केस में ये प्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रूव लैमनीज थ्योरम। क्लियर? समझा सबको? चलो राइट इट डाउन। तो क्रॉस प्रोडक्ट का लास्ट एग्जांपल देखो, ये वाला, फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट। तो ये अबाउट पॉइंट दिया है दोस्तों, ओ है ना, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 -1 2, ठीक है, और एक दूसरा एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, और यहां से ये पॉइंट ए कंसिडर करेंगे, इसकी पोजीशन दी है हमें 2 1 2। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा रेडियस वेक्टर निकाले। क्या निकाले? रेडियस वेक्टर निकाले। तो निकाल सकते क्या रेडियस वेक्टर? हाँ, इट इज इक्वल टू अबाउट पॉइंट से एट अ पॉइंट ओ ए वेक्टर, तो हेड माइनस टेल, तो ये ए 2i प्लस जे प्लस 2k माइनस ये वाला पॉइंट 1 जो रखें i माइनस जे प्लस 2। सॉल्व कर लें, i j माइनस माइनस प्लस 2j और ये प्लस 0k। तो ये हमारे पास रेडियस वेक्टर मिल गया। अब यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीजें एक ही है, और इसको फिजिक्स में इस ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ओमेगा, उसकी वैल्यू दी है 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है i j k। तो पहले वेक्टर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, किधर है पहला वेक्टर? इधर है 2 माइनस 3 और 1। आर वेक्टर की वैल्यू यहां पे है 1 2 0। i क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कॉलम रो छोड़ के 0 माइनस 2 माइनस j, इसको छोड़ के 0 माइनस 1 प्लस k, ठीक, ये आ गया 4 प्लस 3। तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास आएगी 2i माइनस 2i प्लस j प्लस 7k। इस तरह से तुम लोग लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? क्लियर? देख लेना, ये थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है क्या? ये फाइंड ये वर्ड है ना, और ये अबाउट ये वर्ड है, अबाउट, ठीक है। थोड़ा सा कट गया होगा मे बी, लेकिन प्रॉपरली देख लेना उसको। क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होने के बाद इसको टॉपिक का एंड माना जाता है। तो हम लोगों ने वेक्टर इस चैप्टर में देखो क्या क्या कवर किया है, वेक्टर्स है ना, स्केलर वेक्टर इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया हम लोगों ने। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर कवर किए, ठीक है, बाद में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कवर किए, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने तीन लॉ देखे बेसिकली, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, है ना, एंड लास्ट में कौन सा देखा? पैरेललोग्राम लॉ। और इसकी दोनों मेथड्स देखी हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल मेथड देखी, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना देखा, ठीक है। बाद में थर्ड थिंग हम लोगों ने क्या देखी? सब्सट्रैक्शन देखा हम लोगों ने, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन देखा, है ना। सब्सट्रैक्शन देखने के बाद हम लोगों ने चौथी स्टेप देखी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। पांचवी स्टेप हम लोगों ने क्या देखी? डॉट प्रोडक्ट। और छठी स्टेप हम लोगों ने देखी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीजें वेक्टर चैप्टर ने हम लोगों ने कवर की है। लेकिन बेसिकली होता कैसे है, वेक्टर चैप्टर में और एक चीज आती है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में रिलेटिव वेलोसिटी ये वेक्टर इस चैप्टर में कवर किया हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स देखें या हमारे भी इंस्टीट्यूट देखो तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर इस चैप्टर में कवर नहीं करते। बाय द वे हमारे रिलेटिव वेलोसिटीज के भी वीडियोस रेडी हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की वीडियोस हम लोग इस चैप्टर में नहीं दिखाते, मैं ऐसा बोल रहा हूं।
क्योंकि वीडियोस तो रेडी ही है ना यार, किसी भी चैप्टर में देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को काइनेमैटिक्स का पार्ट मानते हैं, क्योंकि फिर बाद में वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना, टाइप ऑफ फ्रेम्स, ये डिटेल में पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे बुक्स में रिलेटिव वेलोसिटी ये वेक्टर का पार्ट है, लेकिन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर का पार्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते। हाँ, हम लोग वेक्टर का एप्लीकेशन इसमें जरूर लेते हैं, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी हमारे लिए काइनेमैटिक्स का पार्ट है। तो इस चैप्टर के बाद मैं काइनेमैटिक्स ये चैप्टर चालू करने वाला हूं, और इसमें मैं सबसे पहले मोशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, और टाइप ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स, फिर बाद में मोशन में डिटेल हम लोग जाएंगे, और मोशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में आएंगे, तब हमको रिलेटिव वेलोसिटी डिटेल में समझेगी। इसलिए अगर किसी बुक्स में तुम्हें रिवर बोट, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, रिवर बोट का आता है ना, रेन मैन का प्रॉब्लम आता है, विंड का प्रॉब्लम आता है, एरोप्लेन एंड विंड, है ना, ये जो सभी टाइप के प्रॉब्लम्स है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में कवर नहीं करेंगे, हम लोग काइनेमैटिक्स होने के बाद कवर अप करने वाले। तो किसी भी चैप्टर में अगर तुम लोग ये प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो उसका बिल्कुल टेंशन ना ले, वो प्रॉब्लम्स हम लोग काइनेमैटिक्स में कवर अप करेंगे। क्लियर? बहुत सारे बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में, कुछ मटेरियल्स में भी ऐसा दिया गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी उन्होंने वेक्टर का पार्ट कंसिडर किया हुआ है। हालांकि हमारे वीडियोस तो रेडी ही हैं, लेकिन हम लोग उसको तुम्हें काइनेमैटिक्स का बेसिक पार्ट होने के बाद दिखाएंगे, जिससे तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह समझने में आसानी जाएगी। इसी के साथ हम लोग स्केलर वेक्टर खत्म कर रहे हैं दोस्तों, और ये काइनेमैटिक्स से चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं आगे। दूसरी एक मेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है तुमसे कि यहाँ पे मनीष सर ने बेसिक मैथ के लेक्चर लिए, है ना, तो बेसिक मैथ के सभी लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इसका पूरा एप्लीकेशन इधर है। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ग्राफ, इसमें परफेक्ट होने चाहिए तुम लोग, क्योंकि ये चैप्टर लंबा जाएगा, डिटेल होगा, एकदम खतरनाक चैप्टर कवर अप होगा, मोशन से रिलेटेड सब। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन सभी चैप्टर्स में है। तो इसलिए इस चैप्टर को परफेक्ट करने के लिए तुम्हें ये आना बहुत जरूरी है, बेसिक मैथमेटिक्स। सो मनीष सर का जो बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा लेक्चर्स है, हालांकि वो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, तो आई होप कि तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपरली देख रहे हो, लेकिन काइनेमैटिक्स चालू होने से पहले तुम सब लोग बेसिक मैथ को पूरा अच्छे से कवर करो। क्लियर? इसी के साथ हम लोग स्केलर वेक्टर को खत्म करने वाले और यहां पे रोक देते। तुम्हारे पास असाइनमेंट प्रेजेंट है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, और जो भी डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो तुम लोग। क्लियर? चलो, बाय बाय एवरीवन, सी यू।